देश के पहले सूर्य मिशन की तारीख आ चुकी है। आदित्य L1 1 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने डेट और समय कंफर्म कर दिया है। आदित्य L1 मिशन से अंतरिक्ष में मौसम गतिशीलता, सूर्य के तापमान, पैराबैंगनी किरणों के धरती खासकर ओजोन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 के चांद के साउथ पोल पर सफल और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने पहले सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 की तैयारी कर रहा है। देशवासी इस मिशन की लॉन्चिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इसरो ने इस मिशन की लॉन्च की तारीख और समय का ऐलान कर दिया। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा और इसरो के मुताबिक मिशन को श्रीहरिकोटा से भारतीय समय के मुताबिक 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च करने के लिए देशवासियों को देखने के लिए आमंत्रित किया है। श्रीहरिकोटा में इस लॉन्च व्यू गैलरी से इसका प्रक्षेपण देखा जा सकता है। इसको लेकर अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो इसरो ने ट्विटर पर एक वेबसाइट लिंक उपलब्ध कराई है, जिसे जाकर आप झट से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लैग्रेंज पॉइंट L पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 को सूर्य की बाहरी परतों का ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट पर वायु की यथास्थिति का ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया। L1 पॉइंट पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होने वाला है। इस मिशन के जरिए क्या क्या पता चलेगा, ये आपको बताते हैं। इस सोलर मिशन के जरिए इसरो सूर्य की परतों की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। इसके अलावा क्रोमोस्फेरिक के कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयत प्लाज्मा की भौतिकी के बारे में पता चलेगा। सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू पार्टिकल और प्लाज्मा वातावरण की स्टडी भी की जाएगी। और इसरो के अधिकारियों के मुताबिक आदित्य L1 पूरी तरीके से स्वदेशी प्रयास है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों की मशीनरी का इस्तेमाल किया गया है। सूर्य से सौर तूफान का ही खतरा नहीं, बल्कि इसकी वजह से होने वाले कोरोनल मास एजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स भी धरती के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये रेडियो कम्युनिकेशन को खराब कर सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट का काम सूर्य में होने वाली इन्हीं गतिविधियों पर नजर रखना है। एक तरह से ये वार्निंग सिस्टम के तौर पर काम करने वाला है। बिना सौर ऊर्जा की धरती पर जीवन संभव नहीं। सूर्य से ही सौर मंडल और ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। धरती से इसकी दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव ही नहीं। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हैं, नहीं तो कब का गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। सूर्य का केंद्र यानी कोर का तापमान अधिकतम 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। इसी की वजह से सूरज चारों तरफ से आग उगलता नजर आता है। सतह से थोड़ा ऊपर यानी कि इसके फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूरज की स्टडी इसलिए ताकि उसकी बदौलत सौर मंडल के बाकी ग्रहों को समझा जा सके। तो एक के बाद एक सफल मिशन के बाद अब भारत ने यानी कि इसरो ने यह तय किया है कि वो सूरज को समझने की कोशिश करेगा, उसके करीब जाके उसे स्टडी करने का, फायदे और नुकसान जानने की कोशिश करेगा। इस मिशन के सफलता की कामना पूरा देश कर रहा है।